Everyone, let's start our day 12 of डेली PYQ प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग करेंगे सीडीएस 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। ठीक है। सारे एग्जाम्स का हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे विल प्रोसीड फॉर द राइट। यहाँ पे देखो PDF के लिए ये ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम में भी कौन सा सेक्शन में जाना है, क्रैक NDA और CDS 2026, वहाँ पे PDF भी मिलेगा और उसके जस्ट नीचे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा सारे क्वेश्चंस का। ठीक है। ये जो है CDS का 2020 का जो सेकंड सेशन है, सेकंड टाइम पे जो हुआ था सेम ईयर, उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि यू आर फॉलोइंग द प्लेलिस्ट फॉर प्रीवियस वीडियो एज वेल। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग CDS एग्जाम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच आर द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल इन ए ईयर। कौन सी इन सारे ऑप्शन में से कौन सी प्लेस पे सबसे कम बारिश होती है एक साल में? तो है लेह लद्दाख, मतलब लद्दाख में भी लेह वाला जो इलाका है वहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये देखो यहाँ पे जोधपुर में है जो बारिश है ऑलमोस्ट वो ठीक ठाक होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। न्यू दिल्ली में भी मॉडरेट रेनफॉल होता है। बेंगलुरु में हाई चांसेस ऑफ रेनफॉल है और लेह में काफ़ी कम होता है। ये ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे एक्चुअली जो है वो ड्राई डेजर्ट भी देखने को, ड्राई डेजर्ट बोलो या ड्राई डेजर्ट बोलो या फिर कोल्ड डेजर्ट बोलो, वो दोनों देखने को मिलता है कहाँ पे, लेह में। नाउ 7th नंबर है, कह रहा है कि टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। टिम्बर वेजिटेशन जो है कौन से रीजन में नहीं देखने को मिलता है? तो ये देखो सब ट्रॉपिकल रीजन बोल रहा है, टेम्परेट, अल्पाइन और टुंड्रा। तो टुंड्रा रीजन जो है वहाँ पे टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो है सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और अल्पाइन रीजन, ये सब जगह टिम्बर वेजिटेशन देखने को मिलता है। टुंड्रा में बेसिकली क्या होता है, ये ट्रीलेस रीजन है और यहाँ पे बिल्कुल भी टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। 9th नंबर है कि द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया इंटू नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में क्या होता है कि जो आइसोथर्म्स होता है वो नॉर्थ और साउथ को, जो नॉर्थ और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको डिवाइड कर देता है एकदम 2 इक्वल पार्ट्स में। कब? मंथ ऑफ जनवरी में। कौन करता है? आइसोथर्म लाइन्स। और वो कौन सी डिग्री पे होता है? ये होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आइसोथर्म लाइन्स होता है, और नॉर्थ और साउथ वाले जो साइड है उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है इंटू 2 हाफ। यहाँ पे देखो आइसोथर्म 20 डिग्री है एग्जैक्टली, ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है। यहाँ पे इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको कम्प्लीटली आइसोथर्म लाइन डिवाइड कर देता है। ठीक है। कितने डिग्री पे? तो 20 डिग्री पे ड्यूरिंग, और सीजन कौन सी होती है? विंटर सीजन। जनवरी तो विंटर ही है ना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट? अब ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट में दो चीज़ें देखो, ये CWG जो है उस सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का बात करता है, जो कि यूपी और बिहार साइड वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ AW जो है वो किसकी बात करता है? ट्रॉपिकल की बात करता है, और किस तरह की? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करता है। राइट। तो जो AW टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल सवाना रीजन को इंडिकेट करता है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। यहाँ पे जब भी कोपन क्लाइमेट की बात करें तो जब B आ जाए ऑप्शन में, कि मतलब BW हो या समथिंग ऐसे करके, तो ये B जो है वो डेजर्ट से एसोसिएटेड है। तो इसको याद रखना कि डेजर्ट बोले या फिर एरिड रीजन बोले, वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है कि वो सूखा रहेगा, पानी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। 12 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर सिटी कौन सा है? देखो मोगाडिशु, सिंगापुर, कोलंबो और मनीला, इन सब में जो सबसे क्लोजेस्ट है, यहाँ पे लोकेशन देखते हैं पहले हम। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस। ठीक है। सिंगापुर तो आप जानते ही हो, कोलंबो श्रीलंका, और मोगादिशु ये शायद यहाँ पे सोमालिया में पड़ता है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हुआ इसके कंपेयर में? अगर मोगादिशु और सिंगापुर में देखा जाए तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो कौन सा होगा? वो सिंगापुर होगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज
नॉट ए कोरल रीफ आइलैंड। कोरल रीफ आइलैंड इनमें से कौन सा नहीं है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ये जो है लार्जेस्ट कोरल रीफ है ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि कौन सा कोरल रीफ है ही नहीं, ठीक है, कोरल रीफ आइलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है क्यूशू आइलैंड, जो कि जापान का वन ऑफ द आइलैंड है। जापान जो है डिवाइडेड है इंटू 4 पार्ट, ठीक है, और उसमें जो क्यूशू आइलैंड है ये कोरल आइलैंड नहीं है, जबकि रेनबो रीफ जो कि फिजी में है वो एक कोरल रीफ है। स्वराज आइलैंड इंडिया का, जिसको हम लोग निकोबार बोलते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निकोबार आइलैंड जो है स्वराज आइलैंड को ही बोलते हैं, अंडमान और निकोबार वाला, और ये कोरल रीफ आइलैंड ही है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्यूशू आइलैंड इज नॉट ए कोरल रीफ आइलैंड। यहाँ पे देखो रेनबो रीफ जो कि फिजी में है ये कोरल है, स्वराज आइलैंड इंडिया में है ये कोरल है, और क्यूशू आइलैंड जापान में, ये एक तरह का वॉल्केनिक आइलैंड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू ओजोन इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट बताना है किसके बारे में? ओजोन के बारे में। हमने काफ़ी आंसर देखा है, काफ़ी क्वेश्चन पहले ये किया है कि अब देखो कह रहे हैं कि ओजोन कहाँ पे फाउंड किया जाता है, इज फाउंड एट 15 to 55 किलोमीटर इन द एटमोसफेयर, ठीक है, 15 से लेकर 55 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे ओजोन देखने को मिलता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये किसका रेंज है? बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज है। और ओजोन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही मिलता है। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसियस केमिकल रिएक्शन, ये भी बात बिल्कुल सही है। ओजोन जो है O2 प्लस O मिलकर O3 बनाता है, और यहाँ से ओजोन जो है ये यूवी रेज के लिए कैटालिसिस का काम करता है। बेसिकली जो भी यूवी रेज आता है फ्रॉम सन इंसोलेशन उसको ट्रैप करता है, और ये हमें फर्दर कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से, ठीक है। जो 16 नंबर कह रहा है कि 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पे 16 नवंबर नहीं होगा, 16 सितंबर होगा। 16 सितंबर जो है ओजोन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यही गलत, नॉट करेक्ट पूछा था, और यही गलत है, इसलिए आंसर सी होगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन एटम आर बाउंडेड टुगेदर। बिल्कुल, हमने देखा कि O2 प्लस O जो है ये मिलकर क्या बनाता है? O3 बनाता है, और ये ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन एटम का बॉन्ड है, ठीक है। यही देखा, इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है सी ऑफ अजोब, जो है इस कनेक्टेड टू, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ये जो है स्मॉल पार्ट, ये क्रीमिया, रशिया, यूक्रेन है, इसके बीच में सी ऑफ अजोब है, और ये ब्लैक सी है। ये कनेक्टेड है किससे? तो ब्लैक सी से। अब आपको बताना है ये जो कनेक्शन है वो कौन से स्टेट से है, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। कौन से स्टेट से कनेक्टेड है टू द ब्लैक सी? ना बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ सी। इसका लोकेशन आप देख लेना कहाँ है, बाल्टिक सी कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी और कहाँ है नॉर्थ सी। नाउ देखो कह रहे कि क्लाइमेक्स माइन जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किसका? मोलिडेनम। मोलिडेनम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? क्लाइमेक्स माइन है। अब ये क्लाइमेक्स माइन कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो ये क्लाइमेक्स माइन जो है USA में है, ये देख लो, क्लाइमेक्स माइन कहाँ पे है? USA में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका करता है? मोलिडेनम का करता है, और USA जो है ग्लोबल लीडर है मोलिडेनम के प्रोडक्शन में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड में है, और जो है इसमें टोटल 36 जो है कोरल आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। तो ये नंबर देखना कि ग्रुप जो है कितने का है? 36 का है, और इसमें टोटल एरिया कितना है? 32 है, ठीक है। बाकी कुछ दिखाना नहीं है मुझे इसमें, बाकी सब ठीक ही है। नेक्स्ट देखो 40 नंबर का है क्वेश्चन, कह रहे कि ब्यूनोस एरीज एंड विडो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ, यहाँ पे रिवर दिया हुआ है और ये 2 सिटीज़ है। अब ये आपको बताना है कि कौन सी रिवर के आसपास, या रिवर प्लेट एक्चुअली उसके आसपास
एसोसिएटेड है उसके बैक ये पे। राइट आंसर है आपका रिवर प्लेट जो कि अटलांटिक ओशन के आसपास में है, ठीक है, वहाँ पे ब्यूनोस एरिस और मोंटेविडो जो है लोकेटेड है। और बाकी जो है ओरिनोको रिवर जो है वेनेजुएला से होकर गुजरता है, पूरा वेनेजुएला ही क्रॉस करता है, राइट। ये देखो जो है ब्यूनोस एरिस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मोंटेविडो ये भी जो है बिकॉज यहाँ पे रियो डी ला प्लेट जो है वहाँ पे ये रिवर प्लेट है, और इसके बीच में इसके अराउंड मतलब बोल सकते हैं मोंटेविडो और ब्यूनस एरिस ये दो टाउन देखने को मिलेगा। अब आपको बताना है कि ये दोनों जो है वो कौन से कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज का सिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41 क्या, द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन। लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम अभी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लार्जेस्ट बैरियर, लेकिन कौन से कोस्ट पे, इसके ईस्टर्न कोस्ट पे हमें जो है ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम जो है देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट पे, ये याद रखना, ठीक है। लोकेशन देख लो यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है वो डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे पर्थ सिटी है, ये एडिलेड है, यहाँ पे कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ठीक है, और इधर सिडनी उडनी है। यहाँ पे बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, ठीक है। और ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल का बना होता है। तो लार्जेस्ट जो है कोरल रीफ सिस्टम जो है वो कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेटेड जो है प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिक बताई थी, ABC का पारा देख, पारा देख क्या हुआ, शबनम मैड हो गई और ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब इसका डिकोड मैंने बताया था कि ये कैसे ट्रिक काम करता है, पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखा होगा आपने, और वहाँ से फिर से जाकर देख लो अगर भूल गए हो तो, राइट। अब इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कंट्रीज नहीं लोकेटेड है, तो राइट आंसर है इसका उरुग्वे। उरुग्वे जो है यहाँ पे चिल जो है, ये सारे जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और साउथ अमेरिका से 4 कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस करता है। उसका नाम कौन कौन सा है, एक तो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले और पैराग्वे। तो उरुग्वे उस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उरुग्वे से नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर डी है इसका। देख लो, चिल से, ब्राज़ील से, पैराग्वे से एंड अर्जेंटीना से करता है। यहाँ पे उरुग्वे है, उरुग्वे से नहीं करता है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबनम क्या है कि साउथ अमेरिका, ठीक है, ऐसे साउथ अमेरिका, बी से बोत्सवाना, एन से नामीबिया, और एम से ये मोजाम्बिक, और एम से मैड से मडागास्कर, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज है, कितने कंट्रीज हुए, 1 2 3 4 5 6 और 4 10 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो क्रॉस करता है। एक्टिव वॉल्केनो और उसके लोकेशन देखो। एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे ये सारे हैं। माउंट मिरापी जो है इंडोनेशिया का वॉल्केनो है, ठीक है। सुक्राजिमा ये नाम से ही साउंड कर रहा है, कैसा, तो जापानीज नाम ही साउंड कर रही है, तो सुक्राजिमा जो है जापान का है। माउंट वेसुवियस ये कहाँ का है, माउंट वेसुवियस जो है इटली का एक्टिव वॉल्केनो है। और माउना लुआ जो है ये हवाईयन आइलैंड है। माउना लुआ जो है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव या फिर लार्जेस्ट बोलो एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, माउना लुआ। एक बार सर्च करना इसको। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये देखो यहाँ पे हवाईयन आइलैंड कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। इटली में कौन सा है, तो माउंट वेसुवियस। और यहाँ पे माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। और जापान में कौन है, माउंट सुक्राजिमा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला कनेक्शन यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। माउना लुआ का ये मैप है। नाउ 61 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट कौन सा नहीं है इसमें से,
तो पैसिफिक प्लेट जो है मेजर टेक्टोनिक प्लेट है। कितने मेजर टेक्टोनिक प्लेट है? ऑलमोस्ट 7 है, ठीक है। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट जो है ये भी मेजर प्लेट है। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट ये भी जो है मेजर है। और सऊदी अरबियन प्लेट जो है वो माइनर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अंटार्कटिका मेजर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया मेजर है, पैसिफिक मेजर है, जबकि आ गया भाई वो जो सऊदी अरेबियन प्लेट है वो जो है माइनर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन। जो ओशियन है अपना, 7 ओशन है, वो उसमें सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन से पॉइंट को कहा जाता है? तो है मेरीना ट्रेंच को, जो कि 11,000 किलोमीटर के अराउंड डेप्थ है इसका। माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा डेप्थ है इसका मेरीना ट्रेंच का। और ये कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशियन में है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होगे टोंगा ट्रेंच, ये फिलीपींस का पार्ट है। फिलीपींस के आसपास जो है टोंगा ट्रेंच देखने को मिल जाएगा। फिर फिलीपींस ट्रेंच तो फिलीपींस में ही है। करमेडिक ट्रेंच जो है ये न्यूजीलैंड के पास देखने को मिल जाएगा, और वो भी पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। द 4 प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। जो 4 प्लेनेट होते हैं क्लोजेस्ट टू द सन, उसको क्या कहा जाता है? पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और नेक्स्ट 4 को उसको गैसियस प्लेनेट कहा जाता है। यहाँ पे पिक्टोरियली देखो, ये सन है, इससे 4 क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। ये जो 4 हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। और नेक्स्ट 3 जो आते हैं, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, ठीक है, ये तीनों जो है वो गैसियस या गैसियस प्लेनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और बीच में कौन डिवाइड करता है इनको? एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बेल्ट में, ठीक है। और कूपियर बेल्ट एक बोला जाता है, कूपियर बेल्ट। कूपियर बेल्ट किसका है, किसके पास है? तो बियॉन्ड किसका है? नेपच्यून के, ठीक है। नेपच्यून के बाद है कूपियर बेल्ट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बाद है? मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। ये हो गया अपना कि 4 प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। 64 नंबर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन किस में नहीं है? कौन से कंट्री में नहीं है? रशिया, कनाडा, यूएसए। ये देखो यहाँ पे अलास्का में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे तो होगा ही, ठीक है। फिर रशिया का तो पूरा इलाका ही कोल्ड वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इसका भी कोल्ड इलाका है, तो ये भी देखने को मिलेगा। जबकि बेलारूस जो है, ये बेलारूस यहाँ पे है, मतलब ये देखो, ये है यूक्रेन, ये है रशिया, ठीक है। और बेलारूस जो है यहाँ पे बीच की कंट्री है। यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। देख लो एक बार लोकेशन, टुंड्रा जो है अलास्का में मिलेगा, जो कि यूएसए का पार्ट है। कनाडा वाला अपर वाला जो पार्ट है, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा टुंड्रा वेजिटेशन। कनाडा में भी। रशिया का जो काफ़ी अपर वाला पार्ट है, मतलब एबोव 66.5 डिग्री नॉर्थ देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा? टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा, जहाँ पे कोई भी टिम्बर का सीन नहीं देखने को, कोई भी टिम्बर ट्री जो होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। और बेलारूस का लोकेशन बता दिया है मैंने, यहाँ पे है। यहाँ पे फ्रोस्ट जोन होते हैं, जबकि टुंड्रा वेजिटेशन नहीं देखने को मिलता है बेलारूस में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म कौन सा नहीं है? तो जॉर्ज फ्लूवियल है, ब्रिट्स है और कैनियन है। ये सारे जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म है। जबकि सिरकस जो है, सिरक्यू जो है, ये ग्लेशियल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, कुछ नहीं है, वही है कि जॉर्ज जो है फ्लूवियल है, ब्रिट्स फ्लूवियल है, कैनन जो है फ्लूवियल है, और जो सिरकस है ये कौन सा है? ग्लेशियल ओरिजिन का होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द मून। इनमें से बताना कौन सा लेक में लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है सबसे ज़्यादा फाउंड होता है इन द मून में। तो हमें पता है कि मून जो है एक तरह का प्लेनेट है, प्लेनेट का पार्ट है, और जो लोनार लेक है वो एक तरह का क्रेटर लेक है, ठीक है।
जो क्रेटर लेक है, और ये किसके द्वारा हिट है, मेट्रियोट्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैलेक्सी का सब्सटेंस है उसका थोड़ा सा तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, और इसलिए ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। मून का थोड़ा सा भी सब्सटेंस जो है देखने को कहाँ सबसे ज़्यादा किस लेक में मिलेगा, तो लोनार लेक में मिलेगा। अब 4 एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से याद कर लो कि पोंगोंग लेक जो है वो कहाँ पे है, लद्दाख में, और ये किस तरह का लेक है, वो साल्ट वाटर लेक है, ये फ्रेश नहीं है, सॉल्ट वाटर लेक है। पोंगोंग लेक लद्दाख में, चिल्का लेक ये भी सॉल्ट वाटर लेक है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। लोकटक लेक तो मणिपुर में देखा ही हमने, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे लूनर सिमिलर मटेरियल डिटेक्टेड कहाँ पे हुआ है, लूनर लेक में, जो कि महाराष्ट्र में है, बिकॉज ऑफ ये मेटियोर इम्पैक्ट क्रेटर की वजह से हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विथ मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। 2021 स्टार्ट करेंगे, मोर डिटेल के साथ इसको करेंगे। डू लेट मी नो अगर कुछ भी आपको डाउट हो, एंड शेयर योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भेजो आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।